अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बिलाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स। तो आज जो है पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ है वर्ल्ड कप का, और उसके अलावा इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की सीरीज़ है और जो पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ खेलनी है उसके ख़िलाफ़ जो है स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया गया मोहम्मद वसीम की तरफ से। मोहम्मद वसीम जो हमारे सेलेक्टर हैं, तो इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्या जो है सिलेक्शन बिल्कुल सही की गई है, मेरिट पर सिलेक्शन की गई है, और किन प्लेयर्स को जो है वो टीम में होना चाहिए था और किन को जो है नहीं होना चाहिए था, उसके बारे में एक जो है अपना नॉर्मल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं आपके सामने रखूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है उसमें ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही टीम को अनाउंस किया गया है जो एशिया कप में थी। एक दफ़ा मैं जो है प्लेयर्स के जो है नाम आपको लेके सुना देता हूँ। बाबर आजम, शादाब खान, आसिफ अली हैदर अली, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, खुदिल शाह, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, उस्मान कादिर। और ट्रैवलिंग रिज़र्व के लिए जो है शाहनवाज़ दानी को रखा गया है, और फ़खर जमान, और क्या कहते हैं मोहम्मद हारिस विकेट कीपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं। कोई भी जो है इसमें हमें चेंजिंग नज़र नहीं आई, सिर्फ एक प्लेयर को जो है इंक्लूड किया गया है, वो है शान मसूद। उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं वो हमारे अभी एशिया कप जो है वो खेल कर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इससे पहले भी जो है मिडिल ऑर्डर की बात की थी। हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो बिल्कुल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ना ही उन्होंने इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस जो हैं इस एशिया कप में दी। उसमें इफ्तिखार अहमद आ जाते हैं और खुशदिल शाह आ जाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बात करूँगा कि खुशदिल शाह की और इफ्तिखार अहमद की मुझे नहीं समझ आती कि किस जो है परफॉर्मेंस की बेस पे उनको वापस जो है टीम में रखा गया। अगर हम उनकी एशिया कप की परफॉर्मेंस देख लें तो सबके सामने है। अगर खुशदिल शाह की मैं बात करूं तो उसने एक ओवर में वो जो 4 छक्के लगाए थे हांगकॉन्ग के बॉलर को, जो कि मैं ये कहूँगा कि जिसका लेवल हमारे डोमेस्टिक प्लेयरों के लेवल से भी कम होता है। ये मैं उनकी जो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, एक नॉर्मल बात करूँ कि क्या लेवल होता है उनकी क्रिकेट का। उस प्लेयर को उसने 4 छक्के लगाए हैं। उसके अलावा उसने एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इनिंग खेली थी जो कि ऑलमोस्ट मैच पहले से फिनिश हो गया था। उसने सिर्फ आके अच्छी सी स्ट्राइकिंग की, 36 स्कोर उसने किया था, और वो पहले से ही मैच फिनिश हुआ था। आके कॉन्फिडेंटली उसने जो है चौके छक्के मार के वो मैच फिनिश किया। उसके अलावा 35 से 36 चांसेस उसको मिले, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ज़ीरो परफॉर्मेंस है। और दूसरी अगर हम इफ्तिखार अहमद की बात करें तो लास्ट दोनों मैचों में, अफगानिस्तान वाले मैच में तो उसने मैच ही नीचे लगा दिया था। 100 हम 120 जो है 100 सॉरी 129 जो है हम चेस करने जा रहे थे, वहाँ पर उसने ज़ीरो परफॉर्मेंस दिखाई। वर्ल्ड कप की बात करें तो 33 बॉलों पे 30, अफगानिस्तान वाले मैच में उसने 32 बॉलों पे 30 किया था। तो ये उसकी परफॉर्मेंस है, और उसके अलावा भी अभी तक उसने कोई इम्पैक्टफुल इनिंग नहीं खेली। तो मुझे नहीं समझ आता कि ये टीम के साथ क्यों है, क्या वजह है जो ये टीम के साथ खेल रहे हैं। अगर हम किसी ऑर्डिनरी प्लेयर को भी 35 से 30 चांस देते हैं ना कंसिस्टेंटली, वो भी किसी एक दो मैच में परफॉर्म करके दिखा सकता है। तो मुझे नहीं समझ आई कि चाचू को जो है किस वजह से टीम में रखा गया। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं फ़खर जमान की, तो फ़खर जमान की जो नी इंजरी का ये ड्रामा किया है, मुझे ऐसा लगता है ये ड्रामा है। सीधी तरह कहें कि उनको आप टीम में रखना चाहते हैं बगैर परफॉर्मेंसेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात करूँगा वो है ओपनर, और वो जो अपनी जो है ओपनिंग स्लॉट वो उसको कुर्बान करनी पड़ती है, और वो सेकंड नंबर पे आता है, और जिस वजह से वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो हमारा ओपनिंग पेयर है ना, इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। तो हमारे जो चीफ सेलेक्टर साहब हैं और हमारा जो थिंक टैंक है, उनकी सोच ये है कि जी इस हमारा जो ये वाला ओपनिंग पेयर है ये नंबर 1 है, और उसने बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं। और ये भी हमें पता है कि 150 प्लस स्कोर जो है इस ओपनिंग पेयर ने T20 में हमें कई दफ़ा करके दिया है। तो इस चीज़ में मैं जो है इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा जो ओपनिंग पेयर है बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम चेंजिंग कर लें तो कुछ नहीं होगा। अगर हम फ़खर को ओपनर भेज देते हैं, रिजवान को या बाबर को एक नंबर नीचे भेज देते हैं, तो हमारा मिडल ऑर्डर भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी एक टेक्निकल वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम मुझे नहीं समझ आती कि क्या जो है बाबर आजम का और रिजवान का इस बारे में माइंड है। अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम बिल्कुल उनको जो है प्रेज़ करते हैं, लेकिन जहाँ वो चीज़ गलती कर रहे हैं और पूरी जो है अवाम, पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, बट फिर भी वो उस चीज़ को देखते नहीं हैं। अगर हम सिलेक्शन की इस टाइम बात करें तो खुशदिल शाह और जो है इफ्तिखार अहमद की जो है गलत सिलेक्शन है, ये इनकी टीम में जगह नहीं बनती। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मोहम्मद हारिस की, जो हमारे विकेट कीपर हैं, तो इनकी अगर मैं फ़र्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस देख लूँ, इन्होंने सिर्फ 9 मैच खेले हैं, और इन्होंने लिस्ट ए के सिर्फ तकरीबन 7 से 8 मैच खेले हैं। ज़ीरो परफॉर्मेंस है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 17-18 की इनकी एवरेज है, और फर्स्ट क्लास में भी इनकी जो है 19-20 की एवरेज है। कोई इनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। मुझे नहीं समझ आता, सिर्फ आईपीएल की एक अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे आप एक प्लेयर को नेशनल टीम में ले आते हैं, और दूसरी तरफ डोमेस्टिक सर्कल में एक प्लेयर कई सालों से परफॉर्म कर रहा है, कई सालों से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं आता। मैं यहाँ बात करूँगा कामरान गुलाम की। कामरान गुलाम का जो है इतना नाम आया, इतना न्यूज़ चैनल पे उसका कहा गया, उसने सबसे ज़्यादा जो है एक साल में रन्स बनाए,
उसके अलावा वो तीनों फॉर्मेट में मिडल ऑर्डर में परफेक्ट प्लेयर है, उसको कहीं पर भी खिला लो वो परफॉर्म करेगा, उसको नहीं कंसिडर किया जाता। रीसेंट की बात करें तो पिछले 2 सालों से जो है मैं ये इसको फॉलो बहुत कर रहा हूँ। हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें हमारा नेशनल कप आ जाता है, कायदे ट्रॉफी आ जाती है, उसके अंदर हमारा एक प्लेयर है तैयब ताहिर, वो एक अरसे से जो है मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा है और अपनी टीम को उसने काफ़ी ज़्यादा मैचेस जितवाए हैं। मुझे नहीं समझ आता उसको क्यों कंसिडर नहीं किया जाता। अगर मैं दूसरी तरफ बात कर लेता हूँ कि इंग्लैंड के जो खिलाफ जो हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, सेम वही टीम रखी गई है, सिर्फ फ़खर जमान जो है वो नी इंजरी की वजह से उनको वर्ल्ड कप के रिजर्व में रख लिया और शहीनशाह अफरीदी की रिहैब चल रही है, वो नहीं है। इन दो प्लेयरों की जगह शान मसूद को ऐड किया गया है और दूसरे जो प्लेयर हैं उनका नाम है जी आमिर जमाल। आमिर जमाल के अभी मैंने स्टैट्स देखे हैं, इन्होंने 1 से 2 साल हुए हैं जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं और एवरेज परफॉर्मेंस है। अगर उनकी परफॉर्मेंस के मैं बेस पे बाकी प्लेयर्स को देखता हूँ तो ऐसे 25 से 30 प्लेयर ऐसे नज़र आते हैं जो सेम क्राइटेरिया है, इनको एज ऑलराउंडर जो है सेलेक्ट किया और T20 में इनकी जो इकॉनमी है वो 8 से 9 की है और थोड़ी सी जो अच्छी इकॉनमी थी इनकी वो क्या कहते हैं वनडे क्रिकेट में थी फर्स्ट क्लास में, लेकिन T20 में इनकी इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। और अगर मैं ओवरऑल इनके स्टैट्स देखता हूँ तो ये बिल्कुल एक एवरेज इनकी जो है परफॉर्मेंस नज़र आती है। इस तरह के कई प्लेयर हमें नज़र आते हैं। हमारा जो डोमेस्टिक का क्राइटेरिया वो तो ये है ना कि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर को उठाना है। अगर 20 प्लेयर एक ही तरह खेलते हैं तो उसमें से कोई एक जो है जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको हम टीम में लेकर आएंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ आती आमिर जमाल का नाम कहाँ से आ गया, एकदम उनको टीम में ले आए हैं, कोई उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं है। पिछले 2 साल से मैं पाकिस्तान का डोमेस्टिक जब से ये टीवी पे और यूट्यूब पे आना शुरू हुआ मैं अच्छी तरह फॉलो करता हूँ। मुझे नहीं नज़र आया कि आमिर जमाल ने कहीं पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है या उनकी परफॉर्मेंस या उनके स्टैट अच्छे हैं, उनकी कोई एवरेज अच्छी है, कहीं पर ना बैटिंग एवरेज अच्छी है ना बॉलिंग एवरेज अच्छी है, सिर्फ एवरेज है नॉर्मल कि डोमेस्टिक में ऐसे 10 लड़के हम उठा लें तो उनकी भी वैसे ही होगी। तो मुझे नहीं समझ आती है आमिर जमाल का किस हिसाब से जो है पता कटा। दूसरा खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी इंग्लैंड के खिलाफ ये फिर से एक्सपोज होंगे, लेके नहीं कोई जाएंगे लेकिन फिर से ये प्लेयर एक्सपोज होंगे। अगर ये अच्छा खेल भी लेते हैं तो ये एक नाइंसाफ़ी है कि अगर आप किसी भी प्लेयर को इतने ज़्यादा चांस देते हैं तो वो किसी चंद एक मैचों में तो वो परफॉर्म करेगा। तो उसके अलावा शान मसूद के ऊपर हम बात करते हैं। शान मसूद ने इतना परफॉर्म किया, अब जब इनको पता लग गया कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है अच्छी तरह फेल हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है, तो इन्होंने शान मसूद को कंसिडर कर लिया। बात क्या रखी इन्होंने कि जी उन्होंने मिडिल ऑर्डर में भी परफॉर्म किया था तो अब हमने ये उनको जो है ना ये चीज़ कंसिडर किया कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। जाहिर सी बात है वो नेशनल कप में बलोचिस्तान की तरफ से वो खेल रहे हैं तो उनके कोचेज ने उनको ये मशवरा दिया होगा कि अब आप मिडिल ऑर्डर में खेलो और उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो मुझे नहीं समझ आती, एक जो है इंटरनेशनल प्लेयर है, एक प्रोफेशनल प्लेयर है, वो किसी भी पॉइंट पे खेल सकता है। जब वो हर जगह प्रूव करके दिखा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता था इनको नेदरलैंड में ही कंसीडर किया जाना चाहिए था जब नेदरलैंड की सीरीज़ आई थी और इनको कंसीडर नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हुए वो। अब जो है हम डायरेक्ट उनको ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के लिए जो है उनको अनाउंस कर दिया, उनको कंसीडर कर लिया। उनकी तो पहले भी जगह बनती थी, उनकी अब भी जगह बनती है। बहरहाल ये जो क्या कहते हैं खुशदिल शाह और इफ्तिखार अहमद की इंक्लूजन नहीं बनती। और आसिफ अली के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक जो है प्लेयर वो हिटर होना चाहिए, क्योंकि जिस पोजीशन पे आसिफ अली की बैटिंग आती है वहाँ पर मुझे याद है कि मिसबाह उल हक के कुछ वर्ड्स हैं कि उस सिचुएशन में अगर 40 बॉलों पे 70 रह गया या 30 बॉलों पे 65 रह गया, वो मैच हम पहले हार चुके होते हैं। अगर वहाँ से कोई प्लेयर मैच जितवाता है तो वो बड़ा मुश्किल मैच जो है वो जितवाने वाला होता है जो वो प्लेयर जितवा देता है। वरना अगर फिनिशिंग यही होता है कि 30 बॉलों पे 40 रह गए या 40 बॉलों पे 45 रह गए तो फिर हम उस सिचुएशन पे आ गए हैं। अदरवाइज अगर 50 बॉलों पे 100 रह जाए तो हम वो बहुत पहले मैच हार चुके होते हैं, यानी कि हम अपनी जो पहले विकेट गवा चुके होते हैं तभी हम वो मैच हार चुके होते हैं। और वो जो प्लेयर अगर स्कोर करके वो मैच जितवाता है तो वो सारी एफर्ट उसी की कंसीडर की जाती है। तो आसिफ अली को अक्सर जहाँ हमें पता है जहाँ चांस मिलता है वहाँ छिक्का ही लगाना होता है, क्योंकि हमारे ओपनर जो हैं वो सारी बॉलें खेल आते हैं। रिजवान अक्सर स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बाबर आजम की थोड़ी सी परफॉर्मेंस थोड़ी सी चल रही है। बहरहाल अब जो हमारी टीम जो वर्ल्ड कप के लिए और इंग्लैंड के लिए इन्होंने स्क्वाड जो है अनाउंस किया उसमें 3 से 4 प्लेयरों को जो है वो पर्ची उनकी घटी है। मुझे लगता है कि ये यारी दोस्ती चल रही है, क्योंकि वो भी पठान है रिजवान के जो हैं मुझे लगता है कि वो रिजवान की मर्ज़ी से चल रहे हैं और कुछ प्लेयर जो हैं वो बाबर आजम की मर्ज़ी से चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मर्जियाँ नहीं चलनी चाहिए, यहाँ डिज़र्विंग चलना चाहिए कि जो प्लेयर डिज़र्व करता है उसको टीम में होना चाहिए। डोमेस्टिक के कुछ मैंने आपको नाम लिए थे, एक तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, सुहेब मकसूद का भी मैं नाम लेता हूँ, उसको भी 3 मैच खिलाए और उसके बाद क्या कहते हैं मुझे याद है कि वर्ल्ड कप के लिए उसकी इंजरी का ड्रामा करके शोएब मलिक को एंटर करवा दिया गया। बिल्कुल शोएब मलिक की जगह बनती थी, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको कंसीडर करना चाहिए था, दोबारा उसको पूछा ही नहीं। 3 मैच उसको इंग्लैंड के खिलाफ खिलाए, मिडिल ऑर्डर में उसने परफॉर्म भी किया
उसके बाद कोई इसको पूछते ही नहीं है, जबकि उसने 2 साल से डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, PSL में सबसे ज़्यादा रन्स किए, रिजवान की वो टीम में खेलता है और सबसे ज़्यादा उसके रन है और वो रिजवान की टीम भी जीती थी। मुझे नहीं समझ आती कि उसको क्यों नहीं कंसीडर किया गया। तैयब ताहिर हैं जो पिछले 2 सालों से परफॉर्म कर रहे हैं और अभी भी उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उनको भी जो है कंसीडर नहीं किया गया। अब जाके शान मसूद को कंसीडर किया गया और ये आमिर जमाल को कंसीडर किया, जिसकी मुझे नहीं समझ आती कि क्या क्राइटेरिया है। बहरहाल लेट्स सी के देखते हैं इंग्लैंड सीरीज़ में क्या होता है और वर्ल्ड कप में क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।